दोस्तों, आज की कहानी आपको डरा भी सकती है और रुला भी सकती है। तो हो जाओ तैयार एक अलग सा अनुभव करने के लिए। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्या ऐसा हो सकता है? तो स्वागत है आपका खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है कश्यप जी का तहलका। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है सुनसान रेलवे स्टेशन। जय श्री राम। मेरा नाम जितेंद्र है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। ये बात 2 महीने पुरानी है, पर मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ कि मेरे साथ इतना खौफनाक डरावना तजुर्बा क्यों हुआ। सर्दियों का मौसम था। मुझे शादी में जाना था अपने दोस्त के गांव। वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। उसका नाम राकेश था। मेरी उससे दोस्ती दिल्ली की एक फैक्ट्री में हुई थी, जहां मैं काम करता था। वहीं कुछ दिन बाद मेरी नाइट ड्यूटी लगी, तब फैक्ट्री में रात के वक्त मैं ही होता था। तभी एक रात राकेश भी आया और मुझसे बोला, तुम कब से यहाँ काम कर रहे हो? मैंने कहा, अभी 1 महीना ही हुआ है। तभी वो एकदम हंसने लगा और बोला, चलो छोड़ो, मैं आज से तुम्हारे साथ ही काम करूँगा। मैं भी खुश हो गया। चलो, आज से मुझे अकेले पूरी फैक्ट्री में नहीं रुकना पड़ेगा। रात के करीबन 11:30 बज चुके थे। मुझे भूख लगने लगी। मैंने राकेश से पूछा, अरे राकेश भाई, तुम खाना नहीं लाए हो क्या? उसने ना में अपना सर हिला दिया और बोला, तुम खा लो, मैं नहीं खाता। मैंने सोचा, क्या पता राकेश अपने घर से खाना खाकर आया हो। खाना खाने के बाद मुझे आज ज़्यादा ही नींद आने लगी। मैंने राकेश को बोला, पता नहीं आज क्यों मेरी आंखें भारी हो रही हैं। मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ, तुम मुझे 1-2 घंटे बाद उठा देना। मैं लेटते ही सो गया। मेरी आँख खुली तो सुबह के 4:30 बज रहे थे। मैंने उधर उधर देखा तो सारा काम पूरा हो गया था, पर राकेश वहाँ नहीं था। मैंने भी किसी से नहीं पूछा और घर चला गया। शाम को आज फिर से राकेश आ गया। मैंने पूछा, तुमने मुझे कल क्यों नहीं जगाया था? अगर कोई आ जाता तो मेरी नौकरी का क्या होता? तभी राकेश बोला, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मुझे इस फैक्ट्री के बारे में सब पता है। मैं बोला, ठीक है भाई राकेश। फिर मुझे खाना खाने के बाद नींद आने लगी। मैं कल रात की ही तरह सो गया। सुबह आँख खुली तो सारा काम पूरा हो रखा था, पर राकेश आज भी चला गया था। मैंने भी ज़्यादा नहीं सोचा और घर आ गया। शाम को फिर राकेश आ गया। आज वो बहुत ही खुश था। मैंने पूछा, क्या हुआ राकेश भाई, क्यों इतना खुश हो रहे हो? तभी राकेश बोला, मेरी शादी पक्की हो गई है और तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। मैंने भी कह दिया, ठीक है। उसने अपने घर का पता मुझे बता दिया और बोला, ऐसा करना, तुम मेरे साथ चल सको तो मेरे साथ चलो, नहीं तो 2 दिन बाद मेरी बारात जाएगी। मैंने कहा, ठीक है। आज राकेश रात में ही चला गया। मैं भी अपना काम करके घर गया और फैक्ट्री में बता दिया, मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। मैं अपने गांव चला गया और उत्तर प्रदेश के लिए निकल पड़ा। स्टेशन पर मैं अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। पता नहीं आज शरीर में कुछ ज़्यादा ही बेचैनी शुरू हो गई। राकेश ने जो स्टेशन बताया था, मैं उसी पर घूम रहा था। मेरे अलावा स्टेशन पर कोई और नहीं था। चारों तरफ से जंगली जानवरों की आवाज़ आ रही थी। तभी मुझे पटरियों पर कोई आता दिखा। दूर होने के कारण मैं उसे ठीक से नहीं देख पा रहा था। जैसे ही वो मेरे नज़रों के करीब आया, डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। शरीर बुरी तरह कांपने लगा, क्योंकि वो सरकटा भूत था जो मेरी ही तरफ बढ़ा चला आ रहा था। मैं इतना डर गया था कि कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था। इतने में एक काली बिल्ली मेरे सामने आ गई। वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। मैं डर के मारे स्टेशन से बाहर भागने लगा। पता नहीं मैं स्टेशन से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा। तभी मुझे किसी के खांसने की आवाज़ बहुत नज़दीक से आ रही थी। मैंने इधर उधर ध्यान दिया तो पता चला स्टेशन मास्टर के कमरे में खांसने की आवाज़ आ रही। मैं जैसे ही कमरे में घुसा, मेरी रूह कांप गई। डर के मारे मैं बुरी तरह कांप रहा था, क्योंकि टेबल पर किसी का कटा हुआ सर खांस रहा था। तभी अचानक मैं कमरे से बाहर भागा तो सामने से कोई आ रहा था। जैसे ही वो मेरे करीब आया तो वो राकेश था। मैंने उससे कहा, तुमने मुझे अपने गांव जाने के लिए कौन से स्टेशन का पता दिया है? यहाँ तो चारों तरफ सरकटे भूत घूम रहे हैं।
तभी राकेश मेरा हाथ पकड़कर उस स्टेशन से बाहर ले आया, मुझे एक पेड़ के नीचे बिठा दिया और बोला, सुनो, मैं ऐसे ही अपने गांव जाने के लिए गलती से स्टेशन पर आ गया। मुझे नहीं पता था इस स्टेशन के बारे में, पर जिसकी किस्मत ख़राब हो वो अपने आप ही स्टेशन पर आ जाता है। मैं भी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था, तभी मुझे पता नहीं एकदम से कोई चीज़ मेरे शरीर को चीरती हुई मेरे शरीर से पार निकल गई। आँखों के आगे अंधेरा छा गया, शरीर सुन्न हो गया था। जब मेरी आंखें खुली तो मेरा ही शरीर मेरी आंखों के सामने बेजान पड़ा था। मैं अपने गांव अपनी शादी में ही जा रहा था, पर अब मैं मर चुका हूँ। मेरी आत्मा इधर उधर भटकती है। मैं अपने काम करने वाली फैक्ट्री में गया तो जितेंद्र मुझे वहाँ तुम काम करते दिखे और मुझे तुम ही देख और सुन पाए। जितेंद्र, तुम मेरा एक काम कर देना, मेरे घर जाकर सबको बता देना राकेश कहीं भागा नहीं है, उसकी मौत हो चुकी है। इतना कुछ सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। पता नहीं मुझे डर क्यों नहीं लग रहा था। मैं राकेश के गांव पहुंचा, पर राकेश मुझे दिख रहा था। मैंने उसके घर वालों को राकेश के साथ घटी सारी घटना बताई। उन सब लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। राकेश ने मुझे बोला, सुनो, इस जगह पर तुम्हें एक खजाना मिलेगा। तुम उस खजाने से जितना हो सके हर मजबूर आदमी की मदद करना और कोशिश करना कोई भी उस स्टेशन पर ना जाए। इतना कहकर वो कहीं गायब हो गया। बस दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।